यूपी में 2 दिन के लिए और बड़ा लॉकडाउन। यूपी में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस को देखते हुए लॉकडाउन 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। 4 और 5 मई को भी यूपी के सभी बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि अभी शनिवार से सोमवार तक बंदी का आदेश था। अब मंगलवार और बुधवार को भी लॉकडाउन रहेगा। गुरुवार सुबह 7 बजे लॉकडाउन हटेगा। पंचायत चुनाव परिणाम पर पड़ा किसान आंदोलन का असर, भाजपा के धुरंधर मुश्किल में फंसे। किसान आंदोलन का असर जिला पंचायत चुनाव नतीजों पर पड़ता नजर आ रहा है। अभी तक का जो रुझान सामने आया है उसमें मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर सभी जगह भाजपा को रालोद टक्कर दे रहा है। कुछ स्थानों पर बसपा तो कहीं सपा के उम्मीदवार भी डटे हुए हैं। असली तस्वीर सोमवार को सामने आएगी। पहली बार दलगत आधार पर हो रहे जिला पंचायत के चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा अच्छी स्थिति में थी। पाकिस्तान ने फिर की दगाबाजी, एलओसी पर फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। महज 2 महीने के अंतराल के बाद पाकिस्तान ने सोमवार को सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में बिना किसी उकसावे के फायरिंग की। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सुबह करीब 6:15 बजे पार्क रेंजर्स ने रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ कर्मियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाढ़ का रखरखाव का काम कर रहे थे जब रेंजरों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि बीएसएफ जवानों को कोई चोट नहीं आई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, नहीं सुधरे लोग तो अब कंप्लीट लॉकडाउन लगाएंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यदि लोग नहीं माने तो वह राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। सीएम ने कहा कि वह राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन लोगों ने यदि ढिलाई बंद नहीं की तो फिर उन्हें मजबूरन कंप्लीट लॉकडाउन लगाने पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं अब तक राज्य में पूरी तरह से बंदी के खिलाफ रहा हूं, क्योंकि इससे गरीब तबके के लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। टीकाकरण अभियान पर पड़ेगा असर, पूनावाला बोले, भारत में 2-3 महीने और रहेगी वैक्सीन की किल्लत। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अडार पूनावाला ने कहा कि भारत को अगले कुछ महीनों तक वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ वैक्सीन निर्माण की क्षमता जुलाई से पहले नहीं बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि 6 से 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर की कमी के कारण पहले क्षमता का विस्तार नहीं किया था। इस कारण से वैक्सीन की कमी का संकट जुलाई के अंत तक जारी रहेगा।